विजय और राहुल दोनों गहरे दोस्त थे और एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं। विजय राहुल को बताता है उसके अब्बू जो गांव में रहते हैं उनकी अचानक से तबीयत बहुत ख़राब हो गई। राहुल कहता है ऑफिस की 2 दिन की छुट्टियां आ रही हैं, हम दोनों गांव चलते हैं, तुम्हारे अब्बू की इयादत भी कर लेंगे और मैं गांव भी देख लूँगा। विजय कहता है कि हाँ, आज रात को ही चले जाते हैं और कल दोपहर तक पहुँच जाएंगे। विजय जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी अम्मी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। विजय अपने दोस्त का भी तारुफ करवाता है। विजय के अब्बू बीमार होते हैं और बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं। विजय अपनी अम्मी से कहता है कि आपने अब्बू को किसी डॉक्टर को दिखाया? विजय की अम्मी कहती हैं तुम्हारे अब्बू की ये हालत डर और खौफ की वजह से है। विजय कहता है कैसा डर, मैं कुछ समझा नहीं, आप कुछ खुलकर बताएं मुझे। विजय की अम्मी कहती हैं कि गांव के कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ एक चुड़ैल आ गई है, वो गांव के आदमियों को गायब कर रही है। अंधेरा होने के बाद कोई बाहर नहीं जा सकता, तुम दोनों भी अंधेरा होने के बाद कहीं बाहर नहीं निकलना। विजय और राहुल दोनों को ही लगता है कि ये सब गांव वालों का वहम है। असली ज़िंदगी में कोई चुड़ैल नहीं होती, कोई दहशत गिरोह है जो ये सब कर रहा है। विजय और राहुल दोनों बैठकर फैसला करते हैं हमें गांव वालों को इस मुश्किल से निकालना चाहिए। जब सब घर वाले सो जाते हैं तो विजय और राहुल खामोशी से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अभी वो दोनों कुछ ही दूर पहुँचे होते हैं तो उन्हें कुछ अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। वो दोनों कुछ खौफज़दा होते हैं लेकिन फिर हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक साया गुजरता हुआ महसूस होता है। वो सोचते हैं कि कोई इंसान ही होगा जो लोगों को डरा रहा है। वो इस साए का पीछा करते हुए एक अंधेरी और खौफनाक जगह पर आ जाते हैं। विजय की नज़र दरख्त पर पड़ती है तो वहाँ पर एक खौफनाक चुड़ैल बैठी होती है। विजय राहुल को भी उधर देखने का इशारा करता है। राहुल और विजय दोनों जब उस चुड़ैल को देखते हैं तो अपनी जगह साकित हो जाते हैं। खौफ का ये आलम होता है कि वो हिल भी नहीं पा रहे होते। चुड़ैल उनकी ये हालत देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और उसकी आवाज़ें हर तरफ गूंजने लगती हैं। वो अभी यहाँ से भागने का सोच ही रहे होते हैं, अचानक से चुड़ैल दरख्त से गायब हो जाती है। विजय और राहुल इधर उधर देख रहे होते हैं। इतने में चुड़ैल विजय के पीछे खड़ी होती है। विजय जैसे ही भागने के लिए मुड़ता है वो चुड़ैल विजय पर हमला कर देती है। चुड़ैल अपने नुकीले दांत विजय की गर्दन पर गाड़ देती है और विजय तड़प तड़प कर मर जाता है। चुड़ैल उसका गोश्त खाने लगती है। राहुल अपने दोस्त की चाहकर भी मदद नहीं कर पाता। राहुल बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर विजय के घर पहुंचता है और सब गांव वालों को चुड़ैल का सच बताता है। गांव के लोगों में से एक बूढ़ा आदमी कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक घर है जहाँ पर तुम्हें एक बाबा मिलेंगे। वो इस चुड़ैल से छुटकारा पाने में हमारी मदद ज़रूर करेंगे। राहुल बाबा के घर जाने के लिए निकल पड़ता है और कुछ दूर जाकर ही वो उनके घर पहुँच जाता है। राहुल घर का दरवाज़ा बजाता है तो एक बाबा दरवाज़ा खोलते हैं। वो उनसे कहता है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। वो बाबा राहुल को अंदर बुला लेते हैं। राहुल बाबा को चुड़ैल की सारी सच्चाई बताता है कि कैसे उस चुड़ैल की वजह से उसका दोस्त विजय अपनी जान से हाथ धो बैठा है। बाबा कहते हैं कि मुझे और भी लोगों ने उस चुड़ैल के बारे में बताया और मैंने अपने इल्म के ज़रिए से उस चुड़ैल के ख़ात्मे का तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन ये काम कोई बहादुर नौजवान ही कर सकता है और आज एक बहादुर नौजवान खुद मेरे पास आया है। मैं तुम्हें एक तावीज़ दूंगा, तुम ये पहनकर जंगल जाना तो वो चुड़ैल तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगी। वो किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ सकती है, तुम किसी पर भरोसा ना करना और मैं जैसा बताऊंगा तुम्हें तुम वैसा ही करना। राहुल तावीज़ पहनकर और कुछ चीज़ें जो बाबा ने उसे बताई होती हैं वो अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। अभी कुछ दूर ही गया होता है कि अचानक से ख़तरनाक आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और कुछ ही देर में वही चुड़ैल सामने आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो राहुल का पहना वो तावीज़ देखती है तो अचानक से गायब हो जाती है
और कुछ ही लम्हे बाद राहुल को अजय नज़र आता है। अजय कहता है, राहुल तुम मुझे जंगल में छोड़कर क्यों चले गए? ये तुमने गले में क्या पहना हुआ है? यहाँ कुछ नहीं है, इसको उतार दो, हम वापस शहर चले जाते हैं। राहुल को बाबा की बात याद आ जाती है। वो तावीज़ जैसे ही अजय की तरफ करता है तो वो गायब हो जाता है। राहुल को गांव वालों को इस चुड़ैल के अज़ाब से निकालना होता है, इसीलिए वो अपनी हिम्मत और बहादुरी दिखाता है और बग़ैर किसी खौफ के वो उस दरख्त के पास पहुंचता है और खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करते हुए उससे बहुत खौफनाक आवाज़ें आ रही होती हैं लेकिन वो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता और अपना काम जारी रखता है, यहाँ तक कि वो हड्डियाँ निकालने में कामयाब हो जाता है। मिट्टी का तेल छिड़क कर वो हड्डियों को आग लगाता है। जैसे ही हड्डियाँ आग पकड़ती हैं वो चुड़ैल सामने आ जाती है और तड़पने लगती है, यहाँ तक कि राख का ढेर बनकर गायब हो जाती है।